हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 7 सेंटीमीटर का एक हमारे पास घन है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, तो उस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि इससे जो ठोस बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम इसका चित्र बनाएंगे। मान के चलेंगे एक हमारे पास घन है। क्या? एक घन जो इस प्रकार का है। क्लियर है? इस घन के ऊपर एक हमें अर्धगोला रखना है, उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है वो बताना है। अगर हम उस अर्धगोले को इतना रखेंगे तो वो अधिकतम नहीं हो सकता है, उससे बड़ा भी रख सकते हैं, इससे भी बड़ा रख सकते हैं, इसको भी बड़ा, मतलब हम इतना बड़ा रख सकते हैं कि इस भुजा के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए? इस भुजा के बराबर। अगर और बड़ा रखेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा, मतलब इस भुजा के बराबर रख सकते हैं। और हम जानते हैं कि इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर की है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर की है। इस घन की प्रत्येक भुजा कितने की है? 7 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब यह है कि जो हम अर्धगोला रखेंगे उसका अधिकतम व्यास भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो सबसे पहले इसका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा अर्धगोले का अधिकतम व्यास। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? यानी कि 2r बराबर होगा 7 सेंटीमीटर का। अगर इसकी त्रिज्या की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इसका दूसरा क्वेश्चन ये है कि इससे बना जो ठोस होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मान के चलेंगे जो हमारा अर्धगोला है वो इस प्रकार रखा गया है इसके ऊपर, और वो इतना आकार घेरता है नीचे से, तो इससे बना जो ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे इस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें हम जोड़ देंगे इस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल भी हो गया। अब हमें लग रहा है कि हमारे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, लेकिन इसमें कुछ शेष भी बचा है, और वो शेष क्या है? हमारे पृष्ठ के अंदर इसकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक पृष्ठ आ रहा है, अर्धगोला भी आ रहा है, लेकिन जो हमारा ऊपर वाला पृष्ठ है वो इस प्रकार का होगा, और उसके ऊपर जो अर्धगोला है वो इस प्रकार घेर रहा होगा। मतलब ये वाला भाग तो हमारा पृष्ठ के अंदर आ रहा है, लेकिन जो अर्धगोला ऊपर से रखा हुआ है ये वाला भाग हमारा पृष्ठ के अंदर नहीं आ रहा है। यानी कि इस वाले भाग को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वाला भाग हमारा पृष्ठ के अंदर नहीं आ रहा है। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने भुजा कितनी ली गए? यहाँ पर अगर हम घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर, क्योंकि इसकी भुजा कितनी है? 6 है। इसीलिए हम 6 × भुजा स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रत्येक पृष्ठ ले लिया, यानी कि 6 पृष्ठ ले लिए,
तो इसमें से इस पृष्ठ का ये वाला भाग तो है लेकिन ये वाला भाग नहीं है, इसीलिए हम इसको माइनस कर देंगे। और ये कैसा है, वृत्ताकार है, तो लिखेंगे माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ये अर्धगोले का आधार है, ये नीचे वाला भाग है, तो लिखेंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। क्लियर है। अब हम इसका मान रखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे गोले का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है इसका, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितने की है यहाँ पर, प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर 7 का वर्ग कर देंगे, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका मान रखेंगे तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, प्लस पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर यानी कि त्रिज्या कितनी है 7/2, तो लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 49 इंटू 22/7 इंटू 7 का वर्ग, 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 49/2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अगर हम यहाँ से 49 कॉमन ले लें, 49 कॉमन ले लिया और इसे 2 से काट दें 11 बार, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर तो बचेगा 6 और यहाँ पर बचेगा 11/7 दूने 14। क्लियर है। अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49, 14 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 14 छिक्के 84 प्लस 11/14। क्लियर है। अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 49 अपनी जगह पर रहेगा, 84 और 11 कितने हो जाएंगे 95/14। अगर इसे 7 से कैंसिल कर दें तो इतना आ जाएगा, और अगर हम 7 का 95 में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 665/2। अगर हम 2 का इसमें भाग दें तो ये हो जाएगा 2 का 6 में देंगे 3 बार, फिर 3 बार जाएगा 5 में देंगे 2 बार, दशमलव लगाया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, यानी कि यही हमारा आंसर होगा।